अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज ये मेरा छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद, ये कोलियस का प्लांट ये मैं नर्सरी से बाय करके लाया हूं। मेरे पास पहले भी कोलियस के प्लांट्स मौजूद थे, लेकिन इसका जो है वो कलर शेड मुझे पसंद आया तो मैं नर्सरी से बाय कर लाया। तो मैं इसकी करने जा रहा हूँ शिफ्टिंग एक बड़े पॉट में। मेरे पास ये बड़ा पॉट पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, इसमें मैंने कहा शिफ्ट कर दूँ क्योंकि ये छोटे से ग्लास में लगा हुआ प्लांट है। तो वीडियो साथ इसलिए बना ली ताकि आपको भी पता चले कि इसे रीपोर्ट कैसे करते हैं। सॉइल की तैयारी जो है वो आपने करनी है नॉर्मल गार्डन सॉइल 50% मैंने ले ली गार्डन सॉइल। इसमें 20% जो मैंने ली है वो कंपोस्ट है काउ डंग की सूरत में, और जो 30% है वो फाइन सैंड, आप रिवर सैंड भी ले सकते हैं। सैंड लेने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इसका जो है वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे, क्योंकि ये है इसको पानी की जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। अगर इसमें पानी खड़ा रहेगा तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जितना कम पानी कोलियस को दें ये इतनी ही अच्छी ग्रोथ करता है। तो चलें इसको पहले अच्छी तरह सॉइल को मिक्स कर लेते हैं। सॉइल को मिक्स करने के बाद अब इसको पॉट में से निकालेंगे, पुराने पॉट में जो लगा हुआ है कोलियस का, और इसको बड़े पॉट में, ये किसी भी साइज़ के पॉट में चल जाता है, छोटे से छोटे पॉट में भी चल जाता है, बड़े से बड़े पॉट में भी आप इसको लगा दें तो चल जाता है। छोटा कम से कम इसको 5 इंच का अगर पॉट देंगे तो इसकी ग्रोथ तब भी चलती रहेगी। सॉइल को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सारे कंपोनेंट जितने भी आपने इसमें यूज़ किए हैं सारे अच्छी तरह मिक्स होने चाहिए। सैंड ज़्यादा मैंने इसलिए यूज़ की ताकि ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा बना रहे, क्योंकि पहले मैंने जो कुछ प्लांट लगाए थे तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसको मैंने सिर्फ गार्डन सॉइल और कंपोस्ट में लगा दिया, तो वो उनमें से कुछ पौधे हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए सैंडी सॉइल, अगर पास बल मिट्टी नहीं है तो आप इसको सैंड मिक्स करके सॉइल तैयार कर सकते हैं। बल मिट्टी ये होती है कि उसका ड्रेनेज सिस्टम, अब ये देखें, अब ये जो जिस पहले सॉइल में लगा हुआ है ये बल मिट्टी लगी हुई है, इसका जो है वो अगर आप इसको पानी भर भी देते हैं तो चंद ही सेकंडों में जो है इसका पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाता है। तो जिससे ये है इसकी ग्रोथ पौधे की अच्छी चल रही है। सॉइल मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली। अब बारी आती है इसको पॉट में फिल करने की। हाफ पॉट हम फिल कर लेंगे। फिर इसको कोलियस को हम पॉट में से निकाल के चेक करते हैं। निकालने का तरीका, 2 उंगलियां रखी, इसको पंच किया। अभी मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें से ग्लास में से निकाल लिया। आप देख सकते हैं ये किसी तरह भी ये डैमेज नहीं हुआ। और इसकी आप सॉइल देखें तो फुल सैंडी सॉइल है। इसमें आपको बल मिट्टी मिलेगी, टोटली सैंडी सॉइल है, जिसकी वजह से इसमें जो है ग्रोथ अच्छी चल रही है। अब इसको पेस्ट करते हैं हम अपने पॉट में, बड़े पॉट में। तो इसके लिए मुझे कुछ मिट्टी निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसमें मिट्टी ज़्यादा डाल दी थी, तो इतना काफ़ी रहेगा। तो मज़ीद मिट्टी हम इसमें डाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तमाम किस्म की। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो इसको शेडी एरिया पसंद है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट पे रखेंगे तो ये चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये इंडोर चलने वाला प्लांट है। फुल इंडोर इसको लाइट की भी ज़रूरत रहती है। आप इसे ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पे इसे छन के धूप मिलती रहे, मतलब किसी पेड़ के नीचे, या आपने इसे ग्रीन नेट दिया हुआ था उसके नीचे इसे रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।